नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड के बाद सियासत गर्मा गई है और आपको बता दें, पेशाब कांड के बाद लगातार 3 ऐसे कांड हुए जिनमें आदिवासियों के साथ बेरहमी से बर्ताव किया गया। चाहे बात ग्वालियर में तलवे चटवाने वाली खबर की बात करें, या फिर रीवा में जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने की बात की जाए, या फिर आदिवासियों को मल खिलाने की बात हो। लगातार ये 3 मामले सामने आए जहां आदिवासियों का शोषण किया गया। लेकिन पहले मामले पर सबसे पहले सरकार ने संज्ञान लिया। सीएम शिवराज ने दशमत के पैर छुए, पेशाब चेहरे पर की गई थी और पैर धोया गया, और बाकी के 3 मामले ठंडे बस्ते में चले गए। एक जगह कार्रवाई की गई और बुलडोजर जरूर चलवाया गया। बाकी के 2 मामले में अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, ये हाल के 3 मामले हैं और मध्य प्रदेश में बीते 1 साल में कई ऐसे मामले सामने आए जब आदिवासियों के साथ ऐसी बर्बरता की गई। तो आइए आपको बताते हैं कितना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए आदिवासी वोट बैंक, और अब तक कितने मामलों में आदिवासियों का शोषण हुआ, पर उसमें न सीएम शिवराज ने पैर धोए और न ही उन प्रताड़ित आदिवासियों का हाल जाना। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। इसमें 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। साल 2018 में बीजेपी ने इन रिजर्व सीटों पर ठीक प्रदर्शन नहीं किया था। इनमें से बीजेपी सिर्फ 15 जीत पाई थी, वहीं कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं। इन्हीं सीटों के बलबूते कमलनाथ तब सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। आदिवासियों पर बीजेपी की खास नज़र इस वजह से भी है क्योंकि इन 47 सीटों के साथ साथ आसपास की 3 विधानसभाओं पर भी आदिवासी वोट असर डालता है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर फोकस सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है। यहाँ कुल 29 लोकसभा सीटों में से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। सीधी पेशाब कांड से मध्य प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस घटना को आदिवासी अस्मिता पर चोट बता रही है। बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बता दें कि आदिवासी वोटर्स राज्य की जनसंख्या का 21% हिस्सा है। पीएम मोदी एमपी के शहडोल में आदिवासी समुदाय से मुलाकात कर रहे थे। उनके कई कार्यक्रमों में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था। चुनावी राज्य में पीएम मोदी खुद 2 दौरे कर चुके हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड के बाद देश की सियासी बयानबाजियों में यही मामला छाया हुआ है। वहीं आदिवासी संगठन देश प्रदेश में हो रहे और पहले हुए इस तरह के मामलों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही है। ऐसे में आपको बता दें, सीधी कांड के अलावा उन मामलों के बारे में जो मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में घटित हुए, इनमें पीड़ित आदिवासी वर्ग के लोग रहे। 2 फरवरी 2023 ट्रैक्टर से बांधकर आदिवासी युवक को पीटा गया। इस साल की फरवरी में हरदा में पिता पुत्र ने एक आदिवासी युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने युवक को ट्रैक्टर से बांधकर लाठी और डंडों से इतना पीटा कि उसकी सांसें थम गई। यह घटना जिले के छिपाबड़ थाना क्षेत्र के जूनापानी गांव की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। 10 अगस्त 2022 फायरिंग में आदिवासी की मौत। पिछले अगस्त में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लटेरी के जंगल में लकड़ियां चुराकर ला रहे कुछ लोगों पर वन विभाग के एक दल ने गोलीबारी की थी, जिसमें 32 वर्षीय एक आदिवासी की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हुए थे। इसके बाद मामला काफ़ी लंबा खिंचा था। वन विभाग एक तरफ और सरकार एक तरफ हो गई थी। जुलाई 2022 जमीनी विवाद में आदिवासी महिला को जलाया गया। गुना के बमोरी थाना इलाके के धनोरिया गांव में एक आदिवासी महिला को कुछ लोगों ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इसमें महिला 70 से 80% झुलस गई। जुलाई 2022 आदिवासी को पीटकर जूतों की माला पहनाई गई। मध्य प्रदेश के देवास जिले में जुलाई 2022 में एक मामला सामने आया जहां आदिवासी महिला की पिटाई के बाद जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया था। मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
तो आपने देखा कि किस तरह साल भर से यह घटनाक्रम चल रहा है। पेशाब कांड वाले वीडियो के वायरल होने के बाद उस पर संज्ञान लिया गया। मुख्यमंत्री तक बात गई, चुनावी बिसात बिछानी थी, अपनी कुर्सी संभालनी थी और उन तमाम आदिवासियों को साधना था, इस डैमेज को कंट्रोल करना था। तो सीएम ने दशमत के पैर धोए, चंदन लगाए और अब सवाल एक ही कि क्या चंदन टीका लगाने से और पैर धोने से क्रूर मानसिकता कभी आदिवासियों के लिए बदल पाएगी? क्या कभी उन्हें इंसान माना जाएगा? इसका जवाब ना सरकार के पास है और ना ही समाज के उन ठेकेदारों के पास। चुनाव का वक्त है, देखना जरूर होगा कि पैर धोने और चंदन लगाने का फायदा शिवराज सरकार को कितना मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।